ये भी नहीं चल रही तेरे से ठीक से। तुम थिन गेज स्टील की बरादरी वाले, अंदर से माइलेज के नाम पर फुग्गी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तुझे रख रखा है ब्रेजा, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरी जैसी तुच्ची गाड़ी को जिसे चलाते छपरी है हर जगह से, जरा सी जगह मिले वहां से ओवरटेक करके अपने आप को सड़क का बादशाह समझते हैं। तुम जैसे वो एक टायर के नीचे दबा के कुचल दूं। Hyundai क्रेटा टर्बो हूं, बादशाह हूं मैं, ठीक है? रिफाइनमेंट का, पावर का, फीचर का। आज तक कोई गाड़ी पिछले 10 साल में मेरी टक्कर की नहीं आ पाई है, ठीक है? और हाँ, उसको जीवी को समझा दे, वो जो छिनारी करती हुई घूमती है, ठीक है? ऐसी 10 गाड़ियों को कल पेला है, राइट? और हाँ, ठीक से चिलम जला ले, वरना तुझे फूक दूंगा, ठीक? जरा चल निकल अब। और हाँ, वो इग्निस विग्निस को कट्टे की प्रैक्टिस के लिए खड़ा करो भाई। हाँ, वो हमारे नए चाचा के लड़के आए हैं भाई, किया सेल्टोस नए K3 प्लेटफॉर्म के साथ, अभी विदेश से। उनको भी तो अपना जोर दिखाने के लिए चाहिए ना। खड़ा कर उस टटपुंजा इग्निस को, 4 सिलेंडर के नाम पे बकवास करा लो। अबे तू कौन है? क्या दोबारा बोले, कौन है? अच्छा, तू है मैग्नाइट। अबे ओ, दूर से रह के बात कर, तू तो इससे भी हल्की है भाई। वो दूर है, दूर। हाँ बस इतना काफी है। मेरे एडास की रेंज में भी आना चाहिए। तू लेवल 2 एडास समझ रहा है? साढ़े स्टील तक तो है नहीं तेरे अंदर। बोल क्या करना है? और कूरो को भेजा कर अगली बार से, कूरो एडिशन को। ये कौन पता नहीं क्या उठ के आ जाते हैं। बोल बे। हाँ तो मैंने बोला था ना, इग्निस को नहीं खड़ा करे तो वैगनर को खड़ा कर दो। जोर दिखा के एक बार में कुचलनी तो है भाई। नारियल रखते हो ना हर पूजा के सामने, तो सेल्टोस जो नई आई है भाई, मैंने क्या बोला, टर्बो वेरिएंट के सामने नारियल रखो इनको, एक एक को पटक के मारेगा अपने टायर की टक्कर से, ठीक है? हाँ, और हाँ, सेल्टोस को बोलो ठीक से तरीके से कसरत वगैरह करे, तभी दबदबा बनेगा हमारी तरह। वरना वो टाटा की वो अजीब सी मिचचौंधी आंखें और ऐसे डिजाइन लेके ना घूमेगा वो, ठीक है ना? वो तो ऐसी बकचोदी बना देते हैं भाई। फिर हम तो जी सांड है, हम तो जी लोहे के सांड है भाई। उन्हें असली वो एक होता है ना कि कल का बना अमीर, एक होता है रॉयल ब्लड। फर्क है हम में। और आज तक कोई मार्केट में बीट करने वाला नहीं आया। तो उन्हें बोलो वो टाटा वाटा की क्या कहते हैं इज्जत 20 सड़क पे उतारनी है, तो भाई बड़े तरीके से वो परफॉर्म करे जाके, ठीक है? हाँ, क्रेटा टर्बो है हम, 123 हॉर्स पावर, bhp पर टन, एडास लेवल 2, DCT 7 स्पीड। हमारे सामने नहीं होती बकचोदी, ठीक है? हाँ चलो जल्दी इग्निस विग्निस अरेंज करो यार, वैगनर वगैरह अरेंज करो। इनके ऊपर थूकना वूकने जाना है थोड़ी देर बाद। हाँ तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? क्या बोला है? कौन सीटों से? मैंने बोला आज भिखारियों का दिन नहीं है, बाहर जाइए भाई, बाहर जाइए। तुम अपने देश से यहाँ भगोड़े बन के आए हो, वहाँ नहीं चले। तुम्हें वो फिएट भाई साहब ने, क्या कहते हैं, RDX भाई साहब जो फिएट है और स्टेलांटिस ग्रुप है, उन्होंने चलाने की कोशिश की, तुम वहाँ नहीं चले, तुम यहाँ के हमारा पागल बना रहे हो, हैं? ठीक है? और भाई वो कैसे है भाई, क्या कहते हैं हमारे बड़े भाई साहब? हाँ, होंडा एलिवेट की बात कर रहा हूँ। भले ही टर्बो अभी तक नहीं लाए हैं, आएंगे उनका भी जलवा आएगा। बट कैसे हैं? बड़े दिन हो गए मिले नहीं, आज चलते हैं उनसे मिलने के लिए। जी ठीक है। और ये बाहर बार मैंने देखा, ये अपना क्या नाम है, ये टटपुंजा सा एक और है भाई, एक और ब्रांड का ट्राइबर। ये क्या गिड़गिड़ा सी रहा है कि कोई हमारे टक्कर में आया है, भेजो इसे अंदर भेजो। और उसे बोला दूर रहे थोड़ा, मेरे एडास के रेंज से दूर है थोड़ा सा, ठीक है? कौन आया मेरे टक्कर में बताओ? अरे महाराज, Hyundai क्रेटा टर्बो जी, माफ़ करे मैं ड्राइवर हूँ, भले मेरे में 50 हॉर्स पावर का इंजन है, बट थोड़ी बहुत तो हमारी भी इज्जत है। पर आज मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया हूँ कि कोई तुम्हारे मार्केट में तुम्हारे बराबरी का आया है। आज मैं बताने आया हूँ कि जो तुमने जुल्म हमारे को कमज़ोर समझ के करे हैं, आज उसका बदला लेने के लिए असली योद्धा वापस आ गया है। उसका नाम है रेनॉल्ट डस्टर 2026 मॉडल। 125 bhp पर टन की बड़ा घमंड है ना तुझे? उसका भी तेरे जितना ही है पावर टू वेट रेशियो। और हाँ, AWD नहीं है ना तेरी बॉडी, उसकी बॉडी है मर्सिडीज A क्लास की इंजन की फैमिली वाला इंजन है, असली लाइट वेट और तेरे से 20% ज़्यादा टॉर्शनल स्ट्रेंथ वाला प्लेटफॉर्म है। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अब खत्म है। नई रेनॉल्ट डस्टर हम रेनॉल्ट वालों की सारी बेइज्जती का बदला लेगा। इतने दूर वनवास में है, वही है वो जिसने सबको पिछली बार पछाड़ा था और इस बार भी तुझे पछाड़ेगा। भले ही तू मुझे आज जान से मार दे, पर तेरी मौत भी करीब है क्रेटा। आपने देख ही लिया है,
कार वर्ल्ड का इतना बड़ा ड्रामा कि भाई हमारे Hyundai क्रेटा टर्बो की गद्दी खतरे में है भाई। और आज मैं आपको एक ऐसी एसयूवी के बारे में बताने वाला हूं जो फीचर इससे नहीं इंजीनियरिंग से कंपटीशन को हराती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर अगर आप कार को सिर्फ चलाते नहीं समझना चाहते तो ये वीडियो गोल्ड है आपके लिए। और ये वीडियो है सबसे अवेटेड वीडियो इस चैनल की जो है रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर। ठीक है, बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, बट अब फाइनली वीडियो आ रही है चैनल पे। ठीक है, नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे भाई कि ये पुरानी डस्टर की तरह ही होगी, ज्यादा खास क्या होगा, पर नहीं भाई, ये है ऑल न्यू रेनॉल्ट डस्टर। और आज हम इसको इमोशन से नहीं प्योर साइंस से जज करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, रेनॉल्ट ने डस्टर को कभी भी क्रेटा या सेल्टोस जैसी फीचर हैवी एसयूवी बनाने की कोशिश करी ही नहीं थी। ठीक है, रेनॉल्ट की अप्रोच हमेशा से थी एक ही, और वो है कि स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग इंजन और एक ऐसी गाड़ी थी जिसके अंदर हो स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, क्योंकि इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्चुअल में एक सॉलिड गाड़ी बनती है। इसी वजह से डस्टर का डीएनए बाकी सबसे अलग है। न्यू डस्टर बनी है CMF-B प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस गाड़ी का प्राइस डेफिनेटली 10 लाख से लेकर 19.9 लाख एक शोरूम होगा, तो भाई खुश हो जाओ तुम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक चेसी नहीं है, ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो मैंने अभी ऊपर तुम्हें आर्किटेक्ट बताया था इसका। ये यूरोप के सेफ्टी स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बना है, और जिस हिसाब से डिजाइन हुआ है इस प्लेटफॉर्म का मतलब है भाई ज्यादा टॉर्शनल रिजिडिटी, लाइटर बॉडी का मतलब ये नहीं भाई हल्का फ्रेम है, लाइटर बॉडी मींस वो मटेरियल यूज करे जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और वेट कम है, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये चेसी अचीव कर पाए, वो है AWD कंपैटिबिलिटी। जी हां भाई, क्रेटा में जो नहीं मिलता वो मिलेगा रेनॉल्ट डस्टर, वो है AWD। और यहीं पे मारुति, Hyundai और किया पहला लॉस कर जाती है अपना, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता AWD को। अब बात करते हैं इंजन की, क्योंकि यहीं पे डस्टर सबको साइलेंट शॉक देती है। डस्टर का मेन इंजन है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये पेपर पे सिर्फ नंबर लगते हैं, पर रियल लाइफ में ये इंजन डेंजरसली स्ट्रॉन्ग है। कैसे? पावर मिलती है 152 हॉर्स पावर की, टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर का, सिर्फ 1600 आरपीएम के बैंड पर। मैंने तुम्हें पहले बोलता, महिंद्रा और टाटा का पागलपन कोई और ब्रांड नहीं करता, ये सब बढ़िया ब्रांड्स हैं, ये देते हैं आरपीएम बैंड। लोएस्ट आरपीएम पे इतना अचीव हो जाता है, हाईएस्ट पे ये मेंटेन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिटी में गियर चेंज कम करने पड़ेंगे, हाईवे पे इंस्टेंट पुल मिलेगा और ओवरटेकिंग में जीरो हेजिटेशन। और हाँ भाई, ये वही इंजन फैमिली है जो मर्सिडीज ए क्लास में भी यूज होती है। सेम ब्लड लाइन है बट डिफरेंट ट्यूनिंग है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है पावर टू वेट रेशियो। ये वो चीज है जो ब्रोशर में नहीं दिखेगी आपको, पर रियल में गाड़ी की परफॉर्मेंस इससे ही पता चलता है। जो तुम सो कॉल्ड बोलते हो ना दमदार गाड़ी चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए एक दमदार गाड़ी है। ठीक है, रोड सब कुछ डिसाइड करते हैं भाई गाड़ी के लिए, और उसका इंजन और उसका वेट। न्यू डस्टर का वेट है अप्रॉक्स 1350 kg के अराउंड, पावर है 152 हॉर्स पावर। कैलकुलेशन अगर करें तो मीडियन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम माने तो 113 से लेके 125 bhp पर टन देगी आपको ये। और ये क्रेटा टर्बो का जो 125 bhp पर टन है उसको मैच करता है। सेल्टोस का जो 100 bhp पर टन है, टाइगुन 1.5 को 108 bhp पर टन है, ये उस सबको बीट करती है। क्रेटा और डस्टर में अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो डेफिनेटली डस्टर जीतने वाली है क्लियरली, क्योंकि लाइटर कार, ज्यादा पावर मतलब बेटर एक्सेलरेशन और बेटर कंट्रोल। आई नो क्रेटा किंग है, बट यार ये इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है जो उसको डीथ्रोन कर सकता है। इसलिए क्रेटा फास्ट फील होती है, पर डस्टर एक्चुअल में फास्ट होगी। वो फास्ट फील होती है, ये एक्चुअल में फास्ट होगी। सस्पेंशन पे आते हैं, गेम ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है भाई यहीं पे। डस्टर का AWD वेरिएंट में आपको मिलेगा मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन, और सच बोलूं भाई तो सेगमेंट में ये कोई और कौन देता है बताओ? कोई नहीं। क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, टाइगुन सब टॉर्शनल ब्रीम पर चले हुए हैं। मल्टी लिंक का फायदा क्या होता है भाई? टायर रोड्स पर बेटर चिपके रहते हैं, हाई स्पीड पर कार फ्लोट नहीं करती है, गड्ढों पे कंट्रोल बना रहता है। इसलिए जब आप 120-130 की हाईवे पे क्रॉस विंड्स फेस करते हो तो क्रेटा के स्टीयरिंग को थोड़ा सा संभालने में आपको हेजिटेशन होती है। बट वो चीज क्रेटा हो या टोयोटा हाईराइडर हो, ग्रैंड विटारा हो, सबकी स्टीयरिंग संभालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट डस्टर अपने आप को खुद स्ट्रेट रखेगी, उसकी चेसिस उसको अलाउ करती है, उसका मल्टी लिंक सस्पेंशन उसको अलाउ करता है, उसके टायर चिपके रहते हैं, वो प्लांटेड फील होती है। अब AWD की बात करें तो यहां पे डस्टर सबको एक्सपोज कर देती है। मारुति, Hyundai, किया सब एसयूवी लुक देते हैं, एसयूवी हार्डवेयर नहीं। क्रेटा एसयूवी लुक है, मिड एसयूवी है, पर ये रियल एसयूवी हार्डवेयर के साथ आ रही है जो इस बार की रेनॉल्ट डस्टर लॉन्च हुई है। डस्टर में मिलता है हमें रियल AWD सिस्टम, टॉर्क स्प्लिट है इसके अंदर, लॉक मोड है, हिल डिसेंट है, स्नो, सैंड, ब्रोकन माउंटेन रोड, हर जगह पे गाड़ी मखरीदा चढ़ जाएगी। ठीक है, यहां डस्टर एसयूवी नहीं, एक टूल बन जाती है ऑफ रोडिंग का। अब चलो एक एक ब्रांड को साइंटिफिकली तोड़ते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा की हाईराइडर की। मारुति का फोकस है भाई माइलेज और हाइब्रिड टेक, ठीक है, हमेशा रखना, पर इंजन अंडर पावर फील होते हैं। ठीक है, और मारुति का वो जो 10 का डब्बा हो रहता है वो तो सबको पता है, सॉफ्ट चेसी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वीक होती है। डस्टर यहाँ पे आराम से जी जाती है, क्योंकि डस्टर के अंदर आपको मिलता है ज्यादा पावर, बेटर चेसी, राइट, और बेटर सस्पेंशन। ठीक है, ये सिंपल बात है, और इसके साथ मिलता है बेटर हाईवे कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई Hyundai, क्रेटा, ऑब्वियसली मार्केट के सेगमेंट का किंग। फीचर बेस्ट है, कंफर्ट बेस्ट है, मान लिया, बेस्ट बात है, पर सस्पेंशन सॉफ्ट है। ठीक है, स्टीयरिंग फीडबैक इतना ज्यादा बेहतरीन नहीं है, और AWD नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, डस्टर यहां पर फिर से जी जाती है क्योंकि हैंडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ करी गई है, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस दिया गया है बहुत अच्छा ड्यू टू इट्स गुड ब्रेक एलॉय डिस्क्स। एंड इसी के साथ साथ भाई ये गाड़ी आपको देती है बेटर प्लांटेड फील बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन, स्टेबिलिटी बेटर है, ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलेगा आपको, और
किया सेल्टोस की बात करते हैं। शार्प लुक्स है, इंटीरियर बहुत फ्लैशी है, पर डीसीडी का कंसर्न थोड़ा सा यहां पर आ जाता है क्योंकि जो नई रेनॉल्ट होने वाली है उसका डीसीडी बहुत बहुत ज्यादा रिफाइन करा गया है। ठीक है, चेसी ट्यूनिंग के अंदर भी भाई डेफिनेटली डस्टर जीत जाती है। ठीक है, क्योंकि डस्टर के अंदर मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग वेट क्लच डीसीडी, बेटर वेट बैलेंस और ऑफ रोड एबिलिटी। अब कहते हैं टाटा हैरियर और सफारी यार टिन यार फिर से मोटे लोहे वाले बेकार इंजन के साथ वाले फिर से आ गया यार, कोई बात नहीं। बॉडी स्ट्रॉन्ग है पर वेट बहुत ज्यादा है, पावर टू वेट रेशियो लो हो जाता है एफ, और फ्रंट व्हील ड्राइव ऑब्वियसली लिमिटेशन है। डस्टर यहां फिर से जीत जाती है, एक्सेलरेशन एजिलिटी सिटी ड्राइवेबिलिटी बेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे वो अजीब सा भौकाली का काला अजीब सा कलंक सा महिंद्रा स्कॉर्पियन XUV 700। पावर अच्छी है, मसल अच्छा है, पर लैडर फ्रेमवर्क और वो दूसरी वाली का मोनोक लेजी मोनोक चेसी बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है तुम्हारे कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस को। डस्टर यहां पर फिर से जाती है क्योंकि यहां पे मोनोक जो प्लेटफॉर्म वो बैलेंस्ड है, स्टीयरिंग प्रिसीजन बेटर मिलता है और डेली यूजेबिलिटी ज्यादा बेटर मिलती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है भाइयों, डस्टर हर चीज में बेस्ट नहीं है, ठीक है ओके, बट इसमें सबसे बड़ा स्क्रीन आपको मिले या ना मिले, ये बेस्ट सब चीजों में हो या ना हो, बट ये हाँ हर किसी से हर फीचर में डेफिनेटली इंप्रूव्ड है और ज्यादा बेटर है। ठीक है, इट्स नॉट बेस्ट आउट देयर, इट्स जस्ट बेटर देन एवरीवन। ठीक है, रियल ड्राइविंग सेफ्टी है, कंट्रोल है, परफॉर्मेंस है, डस्टर आपको सब कुछ देती है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स को आराम से हरा देगी। फीचर शीट पर पढ़ने वाले क्रेटा लेते हैं, पर फिजिक्स समझने वाले अब से डस्टर लेंगे। अगर आप चाहते हो क्रेटा वर्सेस डस्टर्स का डायनो लेवल एनालिसिस में यहां पे करूं और AWD टॉर्क फिजिक्स आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना भाई डस्टर साइंस। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये भी बताना भाई कि आपको कौन सी अगली डस्टर की रिगार्डिंग वीडियो देखनी है, किस गाड़ी से आपको इसका कंपैरिजन देखना है, वो भी हम बताएंगे। और हाँ भाई वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना। गाड़ी का प्राइस मैं दोबारा बोल रहा हूं 10 लाख एक शोरूम से शुरू होकर 19.9 लाख तक जाएगा भाई। गाड़ी की डिलीवरीज प्रोबेबली अप्रैल एंड तक शुरू हो जाएंगी, मार्च में प्रोबेबली इसका ऑफिशियल लॉन्च है। ठीक है भाई, और गाड़ी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, तो भाई यस इट विल बी योर न्यू चॉइस विद क्रेटा, सेल्टोस एंड एलिवेट। बट भाई एलिवेट जे एलिवेट बस जिस दिन एलिवेट ने टर्बो निकाल दिया उस दिन तो मार्केट खत्म है भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।